अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे कि पाकिस्तानी टीम को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ गया और बहुत बुरे तरीके से T20 का दूसरा मैच भी पाकिस्तान की टीम हार गई है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, श्रीलंका की टीम इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद है और वनडे सीरीज़ में श्रीलंका भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर पाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस की, लेकिन पाकिस्तान वनडे की सीरीज़ जो है वो जीत गया था। T20 की नंबर 1 दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी है पाकिस्तान इस वक्त, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं पाकिस्तान की, और बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस देते हुए पाकिस्तान की टीम दूसरी बार भी T20 मैच श्रीलंका से हार गई। अपना होम ग्राउंड होने के बावजूद, दुनिया की नंबर 1 T20 टीम होने के बावजूद पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर नहीं चल पाया अपने होम ग्राउंड में। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में, हालांकि होम ग्राउंड है, तमाम प्लेयर्स यहाँ पर खेल चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन T20 के दोनों मैच पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत बुरे तरीके से हार गई। ऐसे में मिसबाह-उल हक को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनकी सिलेक्शन पर उंगलियाँ उठ रही हैं। मिसबाह-उल हक पहली बार सिलेक्ट हुए हैं, पहली बार चीफ सिलेक्टर और हेड कोच बने हैं। उनके हेड कोच बनते ही पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल नील हो गई है, बहुत ही बुरे तरीके से पाकिस्तान की टीम पिट रही है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐसे में एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद को फौरी तौर पर निकाला जाए और मिसबाह-उल हक को इस बात की यकीन दहानी करवानी पड़ेगी कि पाकिस्तान की टीम को अपने असल मुकाम तक पहुंचाना होगा, जिसका नाम कि T20 की नंबर 1 टीम मानी जाती है, लेकिन ख़ास परफॉर्मेंस जो वो पाकिस्तान नहीं दे पा रहा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? सरफराज को टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और किस प्लेयर को रखना चाहिए, किस प्लेयर को निकालना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इमरान खान के इस बयान से आप किस हद तक मुतफिक हैं और किस हद तक एग्री करते हैं जो उन्होंने कहा कि सरफराज को निकाला जाए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।